हम इस वीडियो में एग्रीकल्चर के करंट अफेयर के बारे में अध्ययन करेंगे जो एग्रीकल्चर की प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि उन प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा देश नैनो यूरिया का वाणिज्य उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बना है? तो भारत। कौन सा राज्य दालचीनी की संगठित खेती करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? बन गया है हिमाचल प्रदेश। किस राज्य सरकार ने बाजरा मिशन शुरू करने की घोषणा की है? छत्तीसगढ़। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 किस वर्ष? अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष 2023 किस देश की अगुवाई को मनाया जाएगा? भारत। भारत का सबसे बड़ा जीन बैंक किस राज्य में बनाया गया है? दिल्ली में। असंगठित कामगारों के किस राष्ट्रीय डेटाबेस का शुभारंभ किया गया? ई श्रम पोर्टल। किस राज्य ने जल संरक्षण के लिए 6000 वर्षा जल संचयन कुआं का निर्माण की योजना बनाई? महाराष्ट्र। भारत का पहला ग्रेन एटीएम किस शहर में खोला गया है? गुरुग्राम। 16 जुलाई 2021 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 93वां दिवस। भारत की पहली मोक फ्रूट की खेती किस राज्य में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। केंद्रीय सरकार ने किसानों की मदद के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? किसान सारथी ऐप। किस राज्य के कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक अनोखी किस्म का काला अमरूद विकसित किया है? वह है बिहार राज्य में। दुनिया का पहला नैनो यूरिया किसने पेश किया? इफ्को। किस राज्य ने पर्वतधारा योजना के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए फॉरेस्ट फंड्स का निर्माण शुरू किया? हिमाचल प्रदेश में। सॉरी किस राज्य ने पर्वतधारा योजना के तहत वर्षा जल संग्रहण के लिए फॉरेस्ट फंड्स का निर्माण शुरू किया? हिमाचल प्रदेश में। देश की 100वीं किसान रेल कहाँ से कहाँ तक शुरू की गई? सोनगोला से शालीमार तक। हाल ही में किस राज्य के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा राज्य किसानों के लिए फल सब्जियों के न्यूनतम दाम तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? केरल। देश में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ पशुपालक राज्य पुरस्कार मिला है? हरियाणा। किस राज्य में भारत में पहली बार हींग की खेती की गई? हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरनी पोर्टल शुरू किया? तेलंगाना। देश में पहली बार किस राज्य ने बीजों की ट्रैकिंग व्यवस्था शुरू की गई? बिहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि विकास के लिए कितने करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लॉन्च किया? 1,00,000 करोड़ रुपए। देश की सबसे बड़ी नर्सरी किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में। हाल ही में किस राज्य में ग्रीन एग्री परियोजना शुरू की गई? मिजोरम में। देश का पहला राज्य जिसने सरकारी भूमि की रक्षा यानी सुरक्षा के लिए अंतरिक्ष
प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग किया है? उड़ीसा। किस देश ने खाद्यान्न क्षेत्र में योगदान के लिए 7-7 करोड़ के 2 पुरस्कारों की घोषणा की है? स्वीडन ने। देश की पहली रामायण वाटिका किस राज्य में शुरू की गई? उत्तराखंड में। देश के किस राज्य ने किसानों के लिए ई गन्ना मोबाइल ऐप विकसित किया है? उत्तर प्रदेश। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फल मंडी किस शहर में है? सोपोर में। किस योजना के द्वारा 60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3,000 रुपये प्रति महीने मिलने वाली पेंशन के पंजीयन की शुरुआत की गई? प्रधानमंत्री किसान मान योजना के तहत। किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का शुभारंभ किया गया है? झारखंड। भारत और किस देश के बीच जल संसाधनों के उपयोग के लिए समिति का गठन किया गया है? बांग्लादेश। किस राज्य की सरकार नवोद्यम योजना शुरू करेगी? आंध्र प्रदेश। पृथ्वी विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की है? मेघदूत। विश्व की सबसे बड़ी कलेश्वरम परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? तेलंगाना। कौन सा राज्य मसाला बानड बाजार में प्रवेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? केरल। देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? देश के राज्य ने हाल ही में किसान आयोग की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? मेघालय ने। लेडीज यूरोपियन टूर जीतने वाली दूसरी भारतीय गोल्फर कौन बनी है? दीक्षा डागर। किस राज्य ने राइस नॉलेज बैंक की शुरुआत की है? आसाम। जल अमृत योजना किस राज्य ने शुरू की गई थी? कर्नाटक में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ से किसान सम्मान निधि योजना को लॉन्च किया है? गोरखपुर से। केंद्रीय सरकार ने किनके लिए कुसुम योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है? किसानों के लिए। किस राज्य ने ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्मार्ट विलेज कैंपेन नामक एक ग्रामीण विकास योजना को मंजूरी दी है? पंजाब। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को प्रत्येक वर्ष कितने रुपए दिए जाएंगे? 6,000 रुपये। फसलों का आनुवंशिक डाटा बैंक कितने करोड़ रुपए में बनाया जाएगा? 51 करोड़ में। नौवां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? नौवां अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म सिंचाई सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया है? औरंगाबाद। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने पशुपालन विभाग को पशु स्वास्थ्य और कल्याण विभाग में बदलने की घोषणा की है? दिल्ली सरकार ने। कितने राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बहुउद्देशीय बांध परियोजना के निर्माण के लिए समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? 6। हरियाणा राज्य में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण प्रणाली के तहत कितने किसानों ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर योजना के तहत लाभ लिया है?
15,278। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। किस राज्य के किसानों को रेतु बंधु योजना के जरिए प्रति एकड़ 4,000 रुपये मिलते हैं? तेलंगाना राज्य को। दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने में कौन सा देश नंबर 1 है? तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र संस्थान कहाँ पर स्थापित किया गया है? वाराणसी में। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने कहाँ पर CII एग्रीटेक इंडिया 2018 उद्घाटन किया? चंडीगढ़। भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? भारत के किस राज्य को विश्व के पहले पूर्ण ऑर्गेनिक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? सिक्किम को। इफ्को 325 करोड़ के निवेश से कहां पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित कर रही है? लुधियाना में। विश्व की सबसे सस्ती पेयजल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? बिहार में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए सोलर योजना लॉन्च की गई है? दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य ने ग्रीन महानदी मिशन आरंभ किया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने माटी कला बोर्ड का गठन किया? उत्तर प्रदेश ने। 16 जुलाई 2018 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 90। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक कितने आपदाओं से होने वाले नुकसान का क्लेम किसानों को मिलेगा? 6। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर बाण सागर परियोजना का लोक अर्पण किया? मिर्जापुर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति ग्राम स्वराज अभियान की शुरुआत कहां से की गई? मांडला। केंद्रीय सरकार ने गांव के ढांचे को मजबूत बनाने के लिए किस अभियान का पुनर्गठन को मंजूरी दी? राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान। किस राज्य के गांवों को बागवानी गांवों के रूप में विकसित करने की योजना शुरू की गई? हरियाणा। देश का पहला बहुउद्देशीय वन धन विकास केंद्र कहां पर खोला है? बीजापुर में। भारत के पहले अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त 5 करोड़ रुपए की लागत के कीट संग्रहालय का अनावरण कहां पर किया गया है? तमिलनाडु में। किस राज्य सरकार ने कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया है? केरल। किसानों के कल्याण के लिए 3 दिवसीय वार्षिक कृषि उन्नति मेला का आयोजन किस राज्य में हुआ? दिल्ली में। इजराइल के सहयोग से किस राज्य में पूर्वोत्तर के पहले क्षेत्रीय कृषि केंद्र का उद्घाटन किया गया? किसानों को कृषि उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने की सहायता के लिए कौन सी मोबाइल ऐप है? और 4 दिवसीय 9वीं एशियन बफेलो कांग्रेस कहाँ पर आयोजित हुई?
सिंचाई क्षेत्र में जल स्रोतों के अच्छे इस्तेमाल करने पर किस राज्य सरकार को केंद्र सम्मानित किया? इन 4 प्रश्नों के उत्तर आपको खुद को ढूंढने हैं।